एक दिन सुबह रामू खांसी करता हुआ उठा। बाबा, आपको फिर से खांसी हो रही है। आप रोज ऐसे ही परेशान होते हो। चलो ना, आज मैं जंगल से लकड़ी ले आऊं, आप आराम कर लो। नहीं रे, तू अभी छोटा है बेटा। जंगल का रास्ता आसान नहीं होता। कांटे भी है, ढलान भी है और जानवरों का डर भी रहता है। मैं कर लूंगा, तू घर पर ही रह बेटा। बाबा, मैं छोटा तो हूँ, पर आपके साथ रहकर सब सीख लूंगा। और जब बड़े जंगल में आप अकेले जाते हो तब मुझे भी चिंता होती है। बड़ा तो मैं भी आपके साथ ही होऊंगा ना बाबा। आज मुझे जाने दो, मैं संभाल लूंगा। लेकिन ध्यान रखना बेटा, पहले मेरे पीछे पीछे ही चलना और कोई भी जोखिम वाली चीज देखकर मुझसे पहले हाथ मत डालना बेटा। ठीक है बाबा, आज मैं पूरी सावधानी रखूंगा। बस आप धीरे चलना। दिन बीतते गए। जीतू 15 साल का हो गया। कंधे मजबूत, आंखों में चमक। जंगल में लकड़ियां काटते हुए वो अक्सर पिता से पूछता, बाबा, माँ कैसी थी? बहुत शांत, तुझ पर ही गई है। अगर होती तो आज बहुत खुश होती। ऐसी कि सुनते ही दिन का थकान उतर जाए, पूरे घर में उजाला भर जाता था बेटा। आज मैं नहीं जा पाऊंगा बेटा, शरीर साथ नहीं दे रहा। तो थोड़ा ही लाना, संभल कर जाना बेटा। आप आराम करो बाबा, मैं ले आऊंगा। आप बस दवाई खा लेना, चिंता बिल्कुल मत करना। वो अकेले जंगल गया। लकड़ियां काटते हुए आवाजें सुनाई दी, घोड़ों की, सेनापतियों की बोलियां। वो छिपकर देखने लगा। राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह आया था और उसके साथ उसकी छोटी बेटी राजकुमारी कुमुद भी थी। वो 13 साल की थी। राजकुमारी फूल तोड़ रही थी। पिताजी, इस जंगल में कितनी प्यारी खुशबू है। लगता है जैसे हवा भी फूलों से भीनी हो गई हो। हाँ कुमुद बेटा, ये हमारा राज्य का सबसे पवित्र जंगल है। यहाँ मिट्टी और हवा दोनों में ही एक अलग ही सुगंध बसी है। ये कौन है? इतनी सुंदर, जैसे किसी कहानी से उतर कर आई हो। कुमारी ने अचानक उसकी तरफ देखा। जीतू डर गया और पेड़ों के पीछे छुप गया। राजा लौट आया, लेकिन राजकुमारी थोड़ी पीछे रह गई थी। वो अकेले पत्तों से खेल रही थी। जीतू पेड़ के पीछे से निकला। राजकुमारी थोड़ी घबराई और बोली, तुम कौन और यहाँ अचानक सामने कैसे आ गए? तुम्हें देखकर मैं थोड़ा घबरा गई। आप खो गई हैं क्या? मतलब आपका रास्ता छूट गया है क्या? मैं चाहूँ तो आपकी मदद कर सकता हूँ। कुमारी ने मुस्कुराकर कहा, तुम डर क्यों नहीं रहे हो? मैंने खाया है क्या? इतनी घबराहट क्यों? मैं तो बस बात ही कर रही हूँ। मैंने आपको पहली बार देखा और इतना पास से देखा तो थोड़ा घबरा गया, पर सच कहूँ तो बहुत अच्छा लगा। सच में? लोगों से तो मैं रोज मिलती हूँ, पर तुम जैसे देख रहे हो, ऐसा देखना मुझे थोड़ा अलग लगा। अलग? मतलब अच्छा या बुरा? क्योंकि मैं डर गया था कि कहीं मेरी वजह से आप नाराज ना हो जाएं। तो मैं फिर बात करने आ सकती हूँ। जीतू का चेहरा खिल उठा। हाँ, अगर आपको मंजूर हो तो मैं तो हर बार खुशी से मिलूंगा। अगले दिन जीतू ने सोचा, अब मैं राजकुमारी से कैसे मिलूं? वो तो महल में रहती है और मैं तो बस एक साधारण लकड़हारे का बेटा हूँ। हाँ? वो जंगल में इंतजार करता रहा। अरे वहाँ आ गई। मैं कुछ कह रहा था आपसे। क्या मैं कभी महल आ सकता हूँ? मतलब क्या वहाँ मेरे जैसे को अंदर जाने देंगे? तुम लकड़हारे का बेटा? हाँ, आ सकते हो, अगर तुम डरते नहीं हो और मिलने की हिम्मत रखो। लेकिन महल में पहरेदार हैं, वो मुझे देखते ही रोक लेंगे। शायद बाहर ही खड़ा रहने को कह दे।
अभी नहीं पता चलेगा, और जब पता चलेगा तब मैं संभाल लूंगी। वाले हिस्से में जादूगरनी तीक्ष्णा रहती थी, जिसकी उम्र 100 साल से ऊपर थी। काले कपड़े, झाड़ियों सा बाल, वो जंगल में चमकती आंखों से ये सब देख रही थी। पहली बार महल पहुंचा। वो पीछे वाले दरवाजे से धीरे धीरे अंदर घुसा। राजकुमारी उसके इंतजार में थी। तुम आ गए, डर तो नहीं लगा? महल में पहली बार आने वाले अक्सर घबरा जाते हैं। थोड़ा तो लगा, पर आप थी इसलिए हिम्मत आ गई। और मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा आराम से रहो। महल उतना सख्त नहीं है जितना बाहर से लगता है। कोशिश करूंगा, बस थोड़ा नया नया सा लग रहा है, तो डर है कि कहीं मुझे बाहर न निकलवा दे। मेरे पिता अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल नहीं देखे तो अच्छा है। वो अचानक देखकर चौंक जाएंगे, इसलिए अभी थोड़ा संभल कर रहो। जंगल में एक दिन वृद्ध साधु आए। साधु की उम्र 70 साल की थी। राजकुमारी उनके चरण छूती है। आयुष्मान बेटी, तुम्हारे भाग्य में 2 रास्ते हैं, और दोनों ही ऐसे हैं जिनसे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कैसे रास्ते बाबा? पहला रास्ता सुख का रास्ता, जिसमें आलीशान जीवन, आराम, वैभव और शक्ति है। दूसरा रास्ता कठिन, जिसमें संघर्ष, दर्द और खतरे छुपे हैं। जिस दिन तेरे प्रेम की परीक्षा होगी, उसी दिन तू जान जाएगी कि कौन सा रास्ता तुझे चुनना है। साधु की बात सुनकर कुमुद चुप हो गई। सालों बीत गए। कुमुद अब 17 साल की है, जीतू 19 साल का। दोनों रोज जंगल में मिलते। जीतू, तुम बदल गए हो, अब तो बिल्कुल वीर लगते हो। पहले जैसे लड़खड़ाते थे, अब तो कदम भी मजबूत हो गए हैं। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम किसी लड़ाई के लिए तैयार हो। तुम भी रानी लगती हो, पर डर लगता है राजा को पता चल गया तो वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तो बाकी चीजों की चिंता मत करो। जो होगा हम दोनों मिलकर देख लेंगे। एक रात जादूगरनी ने पत्तों से जादू किया और अपने आप से कहने लगी, लकड़हारे के बेटे, तुझे पकड़ना ही होगा। तुझ में वो शक्ति है जिसे मैं वर्षों से ढूंढ रही थी। तू नहीं समझता, पर तेरे भीतर की आग मेरे जादू को भी झुका सकती है। जीतू जंगल में आया। जादूगरनी पेड़ से निकल पड़ी। कहाँ जा रहा है प्यारे लड़के? इतने छिपकर चलने से क्या होगा? मुझे तो तेरी चाल भी दूर से पहचान में आ जाती है। तुम कौन हो? अचानक सामने आकर इस तरह रास्ता क्यों रोक रही हो? तुम्हारी आवाज और अंदाज दोनों अजीब लग रहे हैं। तेरी किस्मत, और किस्मत से कोई नहीं बच सकता। तू चाहे माने या ना माने, पर अब तुम मेरे रास्ते में आ चुका है। उसने मंत्र पढ़ा। हवा तेज चली, पत्ते उड़ने लगे। जीतू चिल्लाया, कुमुद बचाओ, मुझे बचाओ। और वो बेहोश होकर जादूगरनी की गुफा में खिंच गया। राजकुमारी जंगल पहुंची, पर जीतू कहीं नहीं था। वो दौड़ती हुई साधु के पास गई और कहा, बाबा, जीतू गायब है, मुझे बताइए वो कहाँ है? मैं हर जगह भागती रही, पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। साधु ने आंखें बंद की। तृष्णा जादूगरनी उसे ले गई है। उसकी नजर बहुत तेज है। मैं उसे बचाऊंगी कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। आप कोई मार्ग बताइए, मैं हर मुश्किल सह लूंगी, बस उसे वापस लाना है। 2 रास्ते। पहला रास्ता सरल है, तुम राजकुमारी रहो, महल में बैठो और सुरक्षित रहो। दूसरा रास्ता कठिन है, जंगल, अंधेरा, जादूगरनी और दर्द। पर उसी कठिन रास्ते पर प्रेम मिलेगा, और वही तुम्हें जीतू तक पहुंचाने की राह भी दिखाएगा। मैं दूसरा रास्ता चुनती हूँ, चाहे कितना भी जोखिम हो, चाहे जितना भी अंधेरा मिले, मैं उसके लिए सब कुछ सहने को तैयार हूँ। जीतू जागा तो खुद को लोहे की जंजीरों में पाया। ये अंधेरा, जंगली जानवर
वो पैर काटते हुए भी आगे बढ़ती रही। जीतू, मैं आ रही हूँ। मैं चाहे कितनी भी चोट खा लूं, तो जहाँ भी होगा मैं तुझे ढूंढ ही लूंगी। साधु प्रकट हुए। बेटी, तुझे 2 आखिरी परीक्षाएं देनी होगी। पहली परीक्षा भय की परीक्षा, दूसरी परीक्षा बलिदान की परीक्षा। सोच समझकर कदम बढ़ाना। मैं सब सहूंगी, चाहे जितना डर आए, चाहे कुछ भी देना पड़े, मैं पीछे नहीं हटने वाली। पहली परीक्षा जादूगरनी के पास एक काला झरना था। उसमें जो देखो वही डर बनकर हमला करता है। कुमुद उसमें झांकती है। उसे दिखता है जीतू मर रहा है। राजा उसे रोक रहा है। कुमुद रो पड़ी। ये झूठ है, मैं हार नहीं मानूंगी। डर खत्म हो गया। दूसरी परीक्षा बलिदान। काले दरवाजे पर लिखा था, जिसे तुम प्यार करती हो उसे बचाने के लिए अपना खून चढ़ाओ। कुमुद ने बिना सोचे हाथ काट दिया। जादुई दरवाजा खुल गया। अंदर जादूगरनी तीक्ष्णा बैठी हुई थी। जीतू जंजीरों में था। जीतू को छोड़ दो तीक्ष्णा, मैं हाथ फैलाकर विनती कर रही हूँ, बस उसे आजाद कर दो। इन मंत्र पढ़ने लगी कि तभी तेज प्रकाश फैला। साधु अंदर आए। तृष्णा, आज तेरा अंत है। बहुत दिनों से तेरी काली शक्तियों को सहन किया है मैंने। अब तेरे हर छल कपट का हिसाब यही और इसी पल होगा। कुमुद ने जादूगरनी की छड़ी पकड़ ली। चिल्लाई, मूर्ख लड़के, हाथ मत लगाना। और साधु तू भी सुन ले, मेरी छड़ी को छूना किसी छोटे खेल जैसा नहीं है। ये छड़ी उन लोगों को भी भस्म कर देती है। हो चुकी थी। छड़ी का मंत्र उल्टा चला और जादूगरनी पत्थर बन गई। जीतू आजाद हो गया। कुमुद उसके पास भागी। तुम ठीक हो? सचमुच ठीक हो ना? मैं बहुत डर गई थी। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने इतनी चोटें क्यों उठाई कुमुद? इतनी तकलीफ क्यों उठाई तुमने? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, बहुत गहरा प्रेम करती हूँ जीतू। तुम्हें खोने का डर ही मुझे यहाँ खींच लाया। पूरा राज्य गूंज उठा। राजकुमारी कुमुद और राजकुमार जीतू की जय जयकार हो रही थी। जंगल अब भी खड़ा था, पर अब वो प्रेम की कहानी भी सुनता था। एक लकड़हारे के बेटे का प्रेम जिसने राजकुमारी को पाया, और एक राजकुमारी का साहस जिसने अपने प्रेम को बचाने के लिए अंधेरे से लड़ाई लड़ी।